हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों, आपके यहाँ पे 93 डेज़ बचे हैं जीपैट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सबसे अच्छा टाइम होता है जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है, और कोई ये ना समझे कि मेरे पास बहुत कम दिन है, मैं इन दिनों में नहीं निकाल सकता। क्योंकि दोस्तों यही वो दिन है, भले वो एवरेज बच्चा हो, कमज़ोर बच्चा हो, या फिर कोई क्लास का टॉपर ही क्यों हो, सब कोई यहाँ से बराबर है। अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों, तो बहुत आसानी से इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, और इवन वहाँ पर रैंकर भी आप आ सकते हो। करना क्या है दोस्तों कि आपको कुछ सब्जेक्ट में कमांड करना है, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, हम लोग अपने इस चैनल में दोस्तों उनको, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको पेरिफेरियल सब्जेक्ट के नाम से पुकारते हैं। और जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स हो गया, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कह लीजिए, और आपका कुग्नोसी हो गया, इसको हम लोग कोर सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आप हमसे पहले से कनेक्टेड हैं तो ये सब टर्म आपको पता होगा। लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं भी हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कोर सब्जेक्ट और पेरिफेरियल सब्जेक्ट, अगर आप इस चैनल से ही केवल बने रहोगे दोस्तों, तो यहाँ हम लोग आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे कि आप आसानी से वहाँ पे एग्जामिनेशन तो क्रैक कर ही जाओगे। बस आपको ये है दोस्तों कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वहाँ पर डालना है, जिससे आपकी वहाँ पर रैंक अच्छी आ सके और आपको अच्छा जो कॉलेज है वो आपको वहाँ पे मिल सके। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका टॉपर सीरीज़ 1 है ये, और ये दोस्तों है वीरोलॉजी पे। तो वीरोलॉजी के यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको जो पेरिफेरियल सब्जेक्ट है, कहने का मतलब वो सब्जेक्ट जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको ये करना है कि ये जो आपके 93 डेज़ हैं वो आपको हमारे साथ बने रहना है, और ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं। इनको खुद कोशिश करिएगा कि नोट डाउन करने की, वही क्वेश्चन आप वहाँ पे लिखिएगा विद आंसर, जिसके आपको आंसर नहीं आ रहा हो। आपको हर क्वेश्चन वहाँ पे नहीं उतारना है, बल्कि वही क्वेश्चन उतारना है। और दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप खुद उसको लिखिएगा, ये मत कोशिश करिएगा कि हम वीडियो सेव कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे खास इफेक्ट नहीं पड़ता। जब कोई चीज़ आप लिखते हो तो वो चीज़ आपके ब्रेन में ज़्यादा क्लिक करती है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पता ही होगा, क्योंकि आप एक यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट हो। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों मेरा बताने का काम भी इसलिए है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो घबरा जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जीपैट नहीं निकल सकता। दोस्तों ये एग्जामिनेशन बहुत ही सरल है, उसके केवल क्वालिफाई करना है। यहाँ केवल 100 या 200 सीट्स नहीं है, बल्कि इसको आपको काफ़ी सीट्स हैं जो कि आप क्वालिफाई करोगे, और इसके बाद आप वहाँ पे जो दूसरे एग्ज़ाम है आपके नाइपर वगैरह के एग्ज़ाम, उसमें भी फिर आप अपियर हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वही बच्चे अपियर होंगे जो यहाँ पे जीपैट क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से यहाँ पे 50 क्वेश्चन देख लेते हैं वीरोलॉजी के। और इनको दोस्तों कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा वो आपको वहाँ पे नोट करना ही करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड वायरसेस, किसने वायरस को डिस्कवर किया था। ऑप्शंस आर जॉन एलरमन, फ्रेडरिक टॉल्ट, डिमिट्री इवनस्की, मार्टिनस बेजरनिक। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो जो आपकी जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, अगर हम यहाँ पे कोई वीडियो के फॉर्म में आपको बता रहे हैं लेकिन उसका पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पीडीएफ वगैरह हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं, 1000+ मेरे ख्याल से बच्चे वहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल। और अब ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे अभी स्टार्ट होना, ऐड होना स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। तो आप भी यहाँ पे, बस आपको ये करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और आपको डूअर एकेडमी सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डिमिट्री इवनस्की। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नॉट बोला जा रहा है, तो जहाँ पे भी नॉट एक्सेप्ट आए वो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसलिए स्क्रीन में जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं ध्यान दे पाते हैं, वहाँ पे हड़बड़ी में रहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अभी से इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी कि आपको वहाँ पे हड़बड़ी में नहीं रहना है, प्रेशर कम लेके चलना है, और आप वहाँ पे गलत नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, कौन सा इसमें है जो कि वायरल इन्फेक्शन नहीं है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों मेनिंजाइटिस। वायरस आउटसाइड देयर होस्ट सेल सर्वाइव एज। तो आउटसाइड देयर होस्ट सेल वायरस किस फॉर्म में सर्वाइव करते हैं, एज अ विरियंस, एल्गी, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। एंड द राइट आंसर इज विरियंस।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस। कौन सा फेस है जो कि स्पेसिफिटी ऑफ द वायरस यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है? अनकोटिंग, रिलीज, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो क्वालिफाई होते हैं हर साल, और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों आज मैसेज आया है जिसमें एक कैंडिडेट जो कि यहाँ पे नाइपर क्वालिफाइड है, तो वो जो लास्ट 3 मंथ्स का जो एक फोबिया होता है तो उसको कैसे टैकल करना है, और वहाँ पे उसके रिगार्डिंग वो वीडियो यहाँ पे लाएंगे कि आपको 3 मंथ्स में कैसे पढ़ना है ताकि आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सको। तो वो वीडियो भी हम आपको 1-2 दिन में यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि ये सारी वीडियो आपको मिलती रहें। इनमें आपको कोई घाटा होना नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, और इसका राइट आंसर है अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैप्सिड शेप ऑफ द वायरस। तो यहाँ पे कैप्सिड शेप ऑफ द वायरस कौन है जो कि मोस्ट कॉमन है? कोन, आइसोकाहेड्रन, क्यूब और रॉड। कोन, आइकोसाहेड्रन, क्यूब, रॉड, एंड द राइट आंसर इज आइकोसाहेड्रन। द बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस वर डिस्कवर्ड बाय। तो बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरस जो हैं वो किसने डिस्कवर किए थे? जॉन एलरमैन, मार्टिनस बिजर्निक, डिमिट्री यूनेस्की या फिर फ्रेडरिक विलियम टॉल्ट। एंड द राइट आंसर इज फ्रेडरिक विलियम टॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हु रिपोर्टेड द सेल फ्री ट्रांसमिशन ऑफ चिकन ल्यूकीमिया? Ineski and Bejernik, Todt and Bang, Ellerman and Bang, Loeffler and Frosch। किसने बताया था सेल फ्री ट्रांसमिशन ऑफ चिकन ल्यूकीमिया के बारे में? इसका राइट आंसर है एलरमैन एंड बैंग। हु इजोलेटेड टोबैको मोसैक वायरस इन पैराक्रिस्टलिन फॉर्म? स्लेजनर, स्टैनली, बॉर्डेन और पेरी। किस साइंटिस्ट ने आपका टीएमवी जो है वो पैराक्रिस्टलिन फॉर्म में इजोलेट किया था? और इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टैनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द मेथड ऑफ वायरस डिटेक्शन? न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी या मल्टीप्लिकेशन। And the right answer is hematology. Question number 10, which of the following is not the step of viral genome amplification? Renaturation, denaturation, annealing या फिर expansion। दोस्तों ये क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं, लेकिन ये उतने ही मार्क्स आपको दे के जाते हैं जितने वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी एग्जामिनेशन में आप जाएं तो पहली दफ़ा आपको ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लिक कर जा रहा है पहले देखते ही उसको आपको वहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आपको जो समय बचता है, वो जो टाइम मैनेजमेंट आप करोगे, वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी लास्ट में। उस पर आपको दोस्तों वापस आना है और उन टफ क्वेश्चंस को वहाँ अटेम्प्ट करना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्लांट वायरस में मोस्टली क्या देखा जाता है? इसका राइट आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैव विरियंस विद इंटरनल लिपिड मेम्ब्रेन्स? इबोला वायरस, इरिडो वायरस, रेबीज वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। And the right answer is iridovirus. Question number 13, which of the following virus are icosahedrons? Isometric virus, simple virus, filamentous virus, complex virus। And the right answer is isometric virus. Question number 14, ELISA is used for the detection of viral diseases. This is true or false? वायरल डिजीज़ के डिटेक्शन के लिए एलिसा यूज़ किया जाता है।
ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत? इसका राइट आंसर है that this statement is true. Question number 15, which of the following is not the category of virus genome? Double stranded RNA, double stranded DNA, single stranded RNA, TS-DNA. And the right answer is single stranded RNA. क्वेश्चन नंबर 16, मीजल्स वायरस बिलोंग टू द फैमिली। तो मीजल्स वायरस की फैमिली कौन सी होती है? फ्लेविविरिडेई, ब्यूनाविरिडेई, फिलोविरिडेई या फिर पैरामॉक्सीविरिडेई? And the right answer is Paramoxiviridae. Question number 17, which of the following virus does not use the CXCR4 molecule as a receptor? SIV, poliovirus, HIV2, HIV1. And the right answer is poliovirus. Question number 18, which of the following organelle prevents the entry of viruses in plant cells? Cell wall, Golgi bodies, plasma membrane या mitochondria? And the right answer is cell wall. Question number 19, viruses are larger than prions. False or true? This statement is true. Question number 20, which of the following RNA polymerase is insensitive to alpha amanitin? Polymerase 3, polymerase 2, polymerase 1, polymerase 4. And the right answer is polymerase 1. Question number 21, which of the following virus promotes cell death by apoptosis? Rubella virus, HSV, vaccinia virus, myxoma virus. And the right answer is rubella virus. Question number 22, which infection causes a reduction in the total yield of virus particles? तो इसमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो कि कॉज करता है रिडक्शन इन टोटल यील्ड ऑफ वायरस पार्टिकल्स? साइटोपैथोजेनिक, एबोर्टिव, ट्रांसफॉर्मिंग या फिर नल? And the right answer is abortive. Question number 23, which of the following is not the criteria for the classification of virus host interactions? Signs and symptoms, duration of infection, production of infectious progeny, size of the virus. And the right answer is size of the virus. Question number 24, influenza virus infects हार्ट, लीवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर किडनी? The right answer is respiratory system. Question 25, which of the following virus are best known for latent infections? herpes virus, polio virus, HIV या फिर rhino virus? And the right answer is herpes virus. Question number 26, the viruses spread by arthropods are known as HIV, influenza virus, arbovirus या फिर rhinovirus? Right answer is arbovirus. Question number 27, influenza A virus was discovered in? तो influenza A virus किस सन में डिस्कवर किया गया था? 1937, 1999, 1958 या फिर 1933? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट वन लाइनर के हैं और ये चीज़ आपको मेमोराइज़ करना होगा। तो दोस्तों मैं यही कहता रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ मेमोराइज़ करनी हो या फिर जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि रटिफिकेशन, तो किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव ना समझें, आपको वहाँ पे मार्क्स हासिल करने हैं। अगर वो आपको मेमोराइज़ करके वहाँ पे मिल रहे हैं तो आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे लॉजिकल वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको लॉजिकल वे में उसको समझ के वहाँ पर लाना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के आपको वहाँ पर उसका राइट आंसर देना है। तो आप रटिफिकेशन को भी कभी गलत मत समझिएगा, आपको मेमोराइजिंग पावर भी वहाँ पे चाहिए होगी ताकि आप वहाँ पे एक अच्छी रैंक ला सकें। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का दोस्तों आंसर है 1933।
क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग वायरस इन्फेक्ट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर जीआईटी ट्रैक्ट को कौन सा वायरस इन्फेक्ट करता है? रूबेला वायरस, नॉरवॉक वायरस, मम्प्स वायरस या फिर पैरवो वायरस। And the right answer is Norwalk virus. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस अफेक्ट्स द लीवर। तो लीवर को कौन अफेक्ट करता है? एचएसवी, ईबीवी, एचएवी या फिर एचआईवी। And the right answer is HAV. Question 30, which of the following virus are made by the mass production of virulent virus? Live attenuated virus vaccines, virion subunit vaccine, live recombinant virus vaccines, inactivated virus vaccines. And the right answer is inactivated virus vaccines. Question 31, which of the following is used in the treatment of infection from RNA virus? Enfuviritide, ritonavir, ribavirin या जाइडोविडिन। तो आरएनए वायरस से जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? और इसका राइट आंसर दोस्तों, वी यूज़ रिबाविरिन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद एनवेलप्ड विरियंस? याबापॉक्स वायरस, ह्यूमन बीएक्स वायरस, ह्यूमन जेसी वायरस या फिर एडिनो वायरस। And the right answer is Yabapox virus. Question number 33, which of the following is the first step for the detection of viral infection? Transportation, testing, storage या फिर collection? And the right answer is collection. Question 34, which of the following is used to treat CMV infection? Nelfinavir, Foscarnet, Saquinavir या फिर Ritonavir? तो CMV इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? और इसका राइट आंसर है वी यूज़ फॉस्कारनेट। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एंटीवायरल ड्रग्स? हेपेटाइटिस, वॉर्स, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स। एंड द राइट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस ऑकर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ पोलियो वायरस? Kidney failure, ANS involvement, respiratory failure, airways obstruction. And the right answer is kidney failure. Question 37, the genome of polio virus is dsRNA, dsDNA, ssDNA या फिर ssRNA? And the right answer is single stranded RNA. Question number 38, the rhinovirus cannot be isolated from? तो rhinovirus किस पे से इजोलेट नहीं किया जा सकता है? स्प्यूटम, थ्रोट, फीकल या फिर नोज? And the right answer is fecal. Question 39, the common sequence at the beginning of each genome is in coronavirus is? तो कोरोना वायरस में जो कॉमन सीक्वेंस देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ही, वो कौन सा है? तो दोस्तों वो सीक्वेंस है आपका CWAACAA। क्वेश्चन 40, इन्फ्लुएंजा वायरस ऑफ ह्यूमन आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन, फीकल वाटर, स्नीजिंग या फिर सलाइवा? And the right answer is sneezing. Question 41, which of the following was the first para-influenza virus isolated? PIV4, Simian virus, PIV1 या फिर Sendai virus? And the right answer is Sendai virus. The mumps virus belong to the genus Rubella virus, Ebola virus, Ali virus या फिर Dinora virus? The right answer is Rubella virus. Question of 43, the RSV virus belongs to the genus Keram virus, Pneumovirus, McKenna virus या फिर Lilly virus? And the right answer is Pneumovirus. Question of 44, which of the following is the aggregation of two or more epidemics? Pandemic, polyepidemic, syndemic या फिर endemics?
And the right answer is syndemic. Question number 45, which of the following viruses help Dependovirus for replication? इन्फ्लुएंजा वायरस, रियो वायरस, रीनो वायरस या फिर एडिनो वायरस? And the right answer is adenovirus. Question of 46, which of the following virus is ether sensitive? तो इसमें से कौन सा वायरस है जो कि ईथर सेंसिटिव है? पैरापॉक्सी वायरस, मोलस्कपो वायरस, यटपोक्स वायरस और ऑर्थोपॉक्स वायरस? पैरापॉक्स वायरस, मोलस्कपॉक्स वायरस, यटापॉक्स वायरस या फिर ऑर्थोपॉक्स वायरस? And the right answer is parapox virus. Question number 47, the Pumala virus belongs to the genus Bunia virus, Hantavirus, Flabovirus या फिर Norovirus? और इसका राइट आंसर है दोस्तों हैंटा वायरस. क्वेश्चन नंबर 48, द साइज ऑफ द जीनोम ऑफ टोगा वायरस. तो आपको यहाँ पे जीनोम साइज बताना है टोगा वायरस का, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यह है 11 to 12 kb. 49, the proliferation of flavivirus is accompanied by the nucleus, Golgi body, mitochondria या फिर endoplasmic reticulum? और इसका राइट आंसर है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्वेश्चन नंबर 50, हु डिस्क्राइब द फर्स्ट ह्यूमन रोटावायरस? बेल्टीमोर, टेमिन, बॉब गैलो या फिर पेटन राउस? एंड द राइट आंसर इज बॉब गैलो. तो दोस्तों ये था आपका वायरोलॉजी जो कि आता है आपका पेरिफेरियल सब्जेक्ट में, और इन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली करना है कि सारे क्वेश्चन जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते जाएंगे दिन ब दिन, इनको आपको एक नोटबुक में नोट डाउन करना है, और एग्जामिनेशन के जस्ट एक हफ्ते पहले आपको इनको एक बार रिविज़न करना है. तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप टाइम दे सकते हैं. तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन बहुत आसान है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है. इवन बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमने कोचिंग नहीं की तो नहीं हो सकता. ये सब फालतू की चीज़ें हैं. ये आपने फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिवाइज़ कराते हैं, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हर साल बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है. तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल भी बता दिया है कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, ताकि कोई भी जॉब्स वगैरह ना छूट जाए. और अगर ये चैनल में आप नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.